हाँ, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपके पड़ोसी हैं, काफ़ी सालों से इस मोहल्ले में रहते हैं। अम्मी ने बिरयानी बनाई थी तो कहा नए पड़ोसियों को दो। अरे वाह, जबरदस्त। अंदर आओ ना। नहीं, वो अम्मी ने कहा है बस बाहर से ही दे के आ जाना। ऐसे कैसे? तुम पहली बार हमारे घर आई हो, ऐसे कैसे जा सकती हो? चलो अंदर चलो। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई बहुत ही ज्यादा लजीज बिरयानी है, मजा आ गया। तुमने बनाई है? नहीं, मेरी अम्मी ने बनाई है। जब भी तो इतनी अच्छी खुशबू इसीलिए आ रही है। असल में मेरे घर में ना औरत आती है खाना बनाने के लिए। मुझे तो खाना वाना बनाना आता नहीं है। उसके हाथ में बिल्कुल जायका नहीं है। पैसे मुंह फाड़ के मांगती हैं और काम आता नहीं है। लो ना, तुम भी खाओ। नहीं, अम्मी ने आप लोगों के लिए भेजी है। अरे हम तो खाएंगे, तुम भी खाओ ना। असल में ये है इतनी कि हमसे तो खत्म ही नहीं होगी ना। और वैसे भी चावल हम जरा कम खाते हैं। वाकई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिरयानी हम खाते हैं, लेकिन मैं और मामा ना जरा डाइट कॉन्शियस हैं, तो कोशिश करते हैं कि बस इतना खाएं कि मोटापा ना चढ़े। हाँ ना बेटा, मोटे लोगों का बिल्कुल कोई फ्यूचर नहीं होता। और ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, सब मोटापे की वजह से हैं। और इनके पापा उनको तो मोटे लोगों से इतनी चिढ़ है कि मत पूछो। जब भी फोन करते हैं कहते हैं फातिमा हमेशा की तरह स्लिम स्मार्ट हो ना, स्लिम और स्मार्ट रहना। इसलिए ख्याल रखना पड़ता है ना। और कौन कौन है आपके घर में? हम दोनों हैं और माशाल्लाह से मेरा एक बेटा है। और इनके पापा दुबई में नौकरी करते हैं। वो वहाँ इतने बिजी हैं कि ऐसे लगता है जैसे दुबई की पूरी इकॉनमी उन्होंने संभाली हुई है बस। यार ये बिरयानी तो इतने मजे की है कि हम तो तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गए। नाम क्या है तुम्हारा? अरे लो, बिरयानी के मजों में इसका नाम ही पूछना भूल गए। ये होता है बिरयानी खाकर। अरे नाम तो बता दो। मेरा नाम सायरा है। माशाल्लाह, नाम तो बहुत प्यारा है। अच्छा सुनो, आती जाती रहना और अपनी अम्मी को भी सलाम देना मेरी तरफ से। और ये बर्तन ना हम लोग खुद लेकर आएंगे, कुछ बनाकर लेकर। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे खाली बर्तन। चटपटा तो नहीं होगा हमारा खाना, लेकिन हेल्दी जरूर होगा। और सुनो, अब हम आज से पक्के दोस्त हो गए। तुम मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हारा नंबर नोट करती हूँ, तुम मुझसे बातें करना। बताओ नंबर। जबरदस्त, सेव कर लो। कर लिया कर लिया। दे आई बेटा बिरयानी। जी अम्मी, बहुत अच्छी लगी थी उन्हें, बहुत खुश हो रही थी आंटी। बर्तन नहीं दिए उन्होंने, कह रही थी मैं कुछ बना के भिजवाऊंगी। मैंने कहा जब आपकी मर्जी हो हमारे घर आए। पड़ोसियों से मिलते जुलते रहना चाहिए। अच्छे बुरे वक्त में रिश्तेदारों से ज्यादा पड़ोसी काम आते हैं। एक तो ये घुटने का दर्द भी ना, लगता है किसी दिन जिस्म से ना हड्डी बाहर निकल आएगी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ बेटा। मैंने साकिब से कहा भी था मरहम ला के दे। क्या हो गया बेटा? मंगेतर है तुम्हारा, कैसे मुंह फाड़ के तुम उसका नाम लेती हो? तो और किस नाम से बुलाऊं मैं? साकिब भाई। आदत है, बचपन से एक ही साथ ही तो बड़े हुए हैं हम। लगता है बस वही बड़ा हुआ है, तुम्हारा दिमाग छोटा का छोटा ही रह गया है। वो देर से आएगा, उसका फोन आया था। क्यों? वो उसका दोस्त नहीं है एहसन, वो मोटरसाइकिल से गिर गया था, अस्पताल में उसके साथ ही है। ज्यादा चोट लगी है क्या? पता नहीं बेटा, ज्यादा देर बात नहीं हो सकी। मुझे लगता है साकिब आ गया है। जाओ देखो जाके, और दुपट्टा सही से लेके जाना। जी। एहसन को क्या हुआ? एहसन को वो बाइक से गिर गया बेचारा। ओहो, ज्यादा लगी है? लगी तो है। ये खाला का मरहम। अच्छा, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, दुकान पर कोई नहीं है, जा रहा हूँ दुकान। बिरयानी खा लो, अम्मी ने बनाई है, बहुत मजे की है। बिरयानी? हाँ। अच्छा चलो जल्दी से ला। अभी तक। तो जब देखो पानी ही नहीं आता घर में, जब बर्तन धोने हैं, खाना पकाना है।
इस वक्त कौन आ गया? सरप्राइज! अरे आप लोग आए ना। मैंने सोचा बर्तन देने के बहाने आप लोगों से मिल भी लिया जाए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। ये लीजिए। चलो आओ ना। चल चले। लीजिए ना, बिस्किट खाइए। बिस्किट देखिए बहन, बुरा मत मनाइएगा। इस मोहल्ले में तो सारी थर्ड क्लास बेकरीज हैं। मैं तो इनके बिस्किट नहीं खाती। पता है, आप भी मत मंगवाया करें, सेहत के लिए खतरनाक हैं ये। अच्छा चाय पी लीजिए, ये तो घर की बनी हुई है। चाय? मेरी स्किन खराब हो जाएगी। आप मुझे कोई ठंडा पिला दीजिए ना। मैं कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक? अरे ज़ारा बेटी, तुम तो जानती हो अच्छी तरह मैं डाइट के मामले में कितनी कॉन्शियस हूँ। कोल्ड ड्रिंक? अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो ताज़ा जूस पीती हूँ, और वो तो आपके घर में होगा ही नहीं। नहीं, ताज़ा जूस तो नहीं है घर में। अरे कोई बात नहीं मामा, मैं आपको घर जाके फ्रेश जूस बना दूंगी। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से एक तो ये बेटी है आपकी, और कितने बच्चे हैं? कौन कौन रहता है इस घर में? मैं और मेरी बेटी रहते हैं। इसके अब्बू की कुछ अर्सा पहले डेथ हो गई। अच्छा, तो ये बात है। चलो तो मुझे अपना कमरा दिखाओ ना, मुझे देखना है कि तुमने अपना कमरा कैसे सेट किया। चले? हाँ हाँ बेटा, ले जाओ, दिखाओ कमरा। चल। अच्छा चलो, चाय तो पी लेना आप। आओ ना, आओ बैठो। ये तुम्हारा अपना घर है? नहीं, हम किराए पे रहते हैं। किराए पे? फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता होगा? बहुत मुश्किल होती होगी ना। और तुम्हारे तो अब्बा भी नहीं है। वो अम्मी सिलाई का काम करती हैं और खाला भी हमारा बहुत ख्याल करती हैं, तो हो जाता है गुजारा। तुम्हें पता है, मेरे अब्बा ने ना पिछले साल ही डिफेंस में पूरे 1000 गज का प्लॉट लिया है। हम तो यहाँ मजबूरन आ गए, वरना हम यहाँ क्यों आते? ये मोहल्ला हम शरीफ लोगों के रहने की जगह थोड़ी है। बस ये समझ लो कि हम यहाँ 2 साल तक के लिए हैं, जब तक हमारा घर नहीं बन जाता। यहाँ आने की एक ही वजह थी कि यहाँ सिक्योरिटी अच्छी है, तो हम मुतमईन थे, वरना हम कहाँ इस इलाके में रहेंगे। और सुनाओ, शादी कब कर रही हो तुम? शादी? टाइम है अभी तो, 2 साल लगेंगे तकरीबन। मतलब मंगनी हो गई है। लड़का कैसा है? साकिब नाम है उसका, कज़न है मेरा, खाला का बेटा है। उसकी ना इसी मोहल्ले में परचून की दुकान है। हमें बचपन से पता था हमारी शादी होगी एक दूसरे से। ये देखो, ये है साकिब। मगर ये तो दुकानदार है, तुम दुकानदार से शादी करोगी? साकिब अच्छा कमाता है, दिल का भी बहुत अच्छा है वो। हाँ वो बात तो ठीक है, मगर है तो दुकानदार ही ना। तुम जैसी लड़की के लिए तो कोई भी अच्छा रिश्ता मिल सकता था। इतनी जल्दबाजी क्यों की तुमने मंगनी करने में? थोड़ी देर रुक जाती तो अच्छा रिश्ता मिल जाता ना, इससे भी ज्यादा। मैं तो कहती हूँ तुम्हें ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो लंबा हो, चौड़ा हो, जिम जाता हो, खूबसूरत हो, और सबसे बड़ी बात अमीर हो। तो तुम ऐसे लड़के की तलाश में हो? तलाश? तलाश क्यों? मुझे तो मिल गया है। बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरे सारे काम करता है। ऐसे लड़के तो खुशकिस्मती से मिलते हैं। तुम्हें पता है मुझे क्या बुलाता है? फैरी बुलाता है मुझे। कहता है तुम तो लगती ही फैरी हो, तो मैं तुम्हें फैरी बुलाऊंगा। मैं तो कहती हूँ सबसे जरूरी चीज होती है लड़के में कि वो अमीर हो, अमीर। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? और तुम किसी दिन मेरे घर आना। मेरे घर में ना इतने गिफ्ट्स रखे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ रखूं। अलमारी तो ना मेरी पूरी भर गई है। अल्लाह, इतनी खुशनसीब हूँ मैं। सुनो एक बात बताओ, उसने तुम्हें कुछ दिया है? कोई गोल्ड की रिंग, कोई डायमंड, कुछ? हाँ,
बर्थडे पर दे दी थी गोल्ड की चेन। जबरदस्त, ये हुई ना बात। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ना उससे तोहफे लिया करो, बार बार लिया करो, हक है तुम्हारा, मांगा करो, नखरे दिखाया करो, नखरे। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? हाँ हाँ सुन रही हूँ। चलो अच्छा हुआ। वैसे तुम ना बहुत ही नॉर्मल सी लड़की हो, इस तरह नहीं करो अपने साथ। तुम मुझसे सीखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और फिर तुम देखना, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो जाओगी, एकदम फिट। कितनी प्यारी लग रही हूँ मैंने तो अपने आप को कभी ऐसे देखा ही नहीं। ऐसे बगैर सर पे दुपट्टा ओढ़े, बाल खोल के, तैयार होके, तेज लिपस्टिक लगा के। फराज सही कहती है, मुझे अपने आप को ऐसे ही रखना चाहिए। आइंदा मैं ऐसे ही रहा करूँ। अरे भाई कौन है ये? तुम जल्दी खोलो ना। अरे वाह यार, आज तो मजा ही आ गया। क्या कमाल लग रही हो तुम। तुमने देखा मोहल्ले के सारे लड़के तुम्हें कैसे देख रहे थे? पूरे मोहल्ले के लड़कों को ना दीवाना बना दोगी तुम। क्या हुआ? इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? तुम हो ही ऐसी कि लोग तुम्हें देखें, और शर्मिंदा तो देखने वालों को होना चाहिए। याद रखो, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। अच्छा सच सच बताओ, तुम्हें इन कपड़ों में अपना आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ देखा, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था, तुम ऐਵੇਂ ही घबरा रही थी। अच्छा अब मेरी बात सुनो, हर चीज बिल्कुल ठीक है, बस एक चीज की कमी है। अपने बाल कटवा लो यार, एक नए हेयर कट के साथ तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगोगी। उसके बाद देखना, तुम बिल्कुल हीरोइन लगोगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ हीरोइन से कम लग ही नहीं सकती तुम। नहीं, मैं बाल नहीं कटवा सकती। साकिब को लंबे बाल पसंद है। अरे छोड़ो साकिब को यार, एक बार बाल तो कटवा के देखो, उसके बाद देखना किस तरह आंखें फाड़ फाड़ के तुम्हें देखेगा। तुम बिल्कुल बदल जाओगी। ज्यादा पैसे नहीं, सिर्फ 5,000 रुपए लगेंगे। 5,000? हाँ। अरे यार वो हेयर स्टाइलिस्ट है, वो तुम्हारे चेहरे के हिसाब से बाल काटेगा ना। क्या हुआ, तुम्हारे पास 5,000 नहीं है तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुम साकिब से बोलो, वो देगा तुम्हें। साकिब से मांगो? नहीं नहीं, मैंने आज तक साकिब से पैसे नहीं मांगे। अरे यार, तुम्हें देख के तो अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे किसी मॉडर्न कपड़ों में ना देसी रूह बसी हुई हो। डरो नहीं यार, डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। जितना खर्चा कराना है ना, शादी से पहले करा लो, उसके बाद तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये लो फोन, चलो फोन करो उसे। नहीं नहीं, मुझे नहीं। फोन करो, मांगो पैसे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लो शाबाश। कॉल मिलाओ, डरो नहीं।
हेलो। बोलो सायरा। 5 क्या 5? 5,000 चाहिए। 5,000? खैरियत है ना? वो हाँ, बस चाहिए। अच्छा, तुम्हें चाहिए थे? हाँ। ठीक है, दे दूंगा। क्या दे दोगे? हाँ, क्यों नहीं, तुमने पहली बार पैसे मांगे। सही है, आज ही चाहिए। ठीक है, आज दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। मान गया, दे देगा 5,000। जबरदस्त, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो मान जाएगा और तुम फजूल में डर रही थी। अच्छा सुनो, तुमने उसको अभी नहीं बताना है कि तुमने हेयर कट के लिए 5,000 रुपए लिए, ठीक है? पहले बाल कटवा लो, फिर वो खुद ही देख लेगा। और चेहरा तो देखो, कितनी खुश हो रही हो तुम। जबरदस्त, चलो आओ सेल्फी लेते हैं। फोन खोलो अपना। अरे पाउट तो करो यार। अच्छा ये तो हो गया, अब मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अभी? हाँ हाँ अभी। तुमने पहले तो नहीं बताया इसका। अरे यार अब बता रही हूँ ना, चलो मेरे साथ। किससे मिलवाना है? मैं तो अम्मी को भी नहीं बता कर आई। अरे अम्मी को पता भी नहीं चलेगा, हम 10 मिनट में आ जाएंगे, बस यही तो है पास में। मगर मसला हो जाएगा। मसला गया भाड़ में, चलो तुम मेरे साथ। नहीं ना फरा। अरे यार मेरी दोस्त हो ना तुम, चलो ट्रस्ट करो मुझ पे, आ जाओ। कहाँ रह गए हो? हेलो। हेलो, कहाँ रह गई थी यार तुम? बस यार देर हो गई, सॉरी ना। बाय द वे मुझे ये बताओ, ये हसीना कौन है? ये हसीना मेरी न्यू फ्रेंड है। याद है मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अरे आइए ना, फिर इसी बात पे एक सेल्फी लेते हैं। अरे आइए आइए। आ जाओ। नहीं मैं नहीं आऊंगी। अरे आ जाओ ना, ये दोस्त है मेरा, आ जाओ, कुछ नहीं आइए आइए, कुछ नहीं होता। अरे आ जाइए। कुछ नहीं होता सायरा, आ जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आ जाओ। आइए। अच्छी आ गई ना? हाँ बहुत जबरदस्त। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम सेल्फीज ही लेते रहोगे या फिर हमें कुछ खिलाओगी भी? ये तुम्हारे पैसे जो मांगे थे। थैंक यू। अरे बता तो दो किस लिए मांगे। अम्मी को आवाज ना जाए, उन्होंने सुन लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। सरप्राइज? तुम ये सरप्राइज के चक्करों में कब से पड़ गई? बस ऐसे ही ना। अच्छा अम्मी से कहना कि तुम खैरियत पूछने आए थे, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं। नहीं, मैं इस वक्त चाय नहीं पीता। पी लो ना। वैसे भी अम्मी कहती हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, उनके भांजे का। सायरा। जी। ये तुमने क्या पजामा पहना हुआ, इतना सारा मेकअप किया हुआ है? जाओ जाके मुंह साफ करके आओ। तो क्या हो गया अम्मी, आजकल सभी लड़कियां पहनती हैं, फैशन है। और मैं नहीं अब वो शलवारें वगैरह पहनूंगी। उनको पहनने दो, मुझे नहीं अच्छा लगता। जो अपना मुंह धोकर आओ। अम्मी क्या हो गया?
घर में ही तो हूँ, कौन सा कि कहीं बाहर जा रही हूँ मैं। तुम मुझसे बहस कर रही हो? बहस नहीं कर रही अम्मी, लेकिन खुद भी तो सोचें, क्या मेरा कोई हक नहीं कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकूं? कुछ भी मतलब क्या कहना चाह रही हो? हर बात मानी है मैंने आपकी। साकिब से शादी करने के लिए भी मैं आपके कहने पे राजी हुई थी। हालांकि अभी उम्र ही क्या है मेरी, एक से एक रिश्ता आ सकता था मेरे लिए। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या अम्मी, मोहल्ले में परचून की दुकान है उसकी, किराए के मकान में रहता है। क्या जिंदगी होगी मेरी शादी के बाद? यहीं गुर्बत के झंझटों से निकलकर फिर गुर्बत में। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाह रही हो? अम्मी मैं शादी से मना नहीं कर रही, लेकिन आप जानती हैं ना खाला को, वो भी आप ही की तरह हैं। शादी के बाद भी मुझ पे पाबंदियां ही लगने वाली हैं। कम से कम अभी तो मुझे मेरी लाइफ मेरी मर्जी से जीने दे। सरप्राइज! लगता है हम गलत वक्त पर आ गए। नहीं आप बैठे ना प्लीज। अरे साकिब आ गए। ये साकिब हैं मेरे मंगेतर। बैठो। अरे साकिब भाई, मेरी बातें तो ऐसी ही चलती रहीं। आप मुझे बताएं, आपकी दुकान कैसी जा रही है? अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता। गुजारा? साकिब मियाँ, सिर्फ गुजारे से काम नहीं चलता। दुनिया बहुत तेज भाग रही है। अपना कोई लाइफस्टाइल बनाओ ना, गाड़ी वाड़ी खरीदो, यूरोप टूर पर जाओ। तुम्हें पता है मेरे बेटे की कितनी फीस है मंथली? पूरा 1 लाख। अब देखो ना, शादी के बाद तुम कैसे गुजारा करोगे? हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो खुदा ने नसीब में लिखा है वो मिल के रहेगा। बस अच्छे बुरे इंसान की तमीज़ होनी चाहिए पहचानने की। अब देखिए, किस्मत का क्या भरोसा, हो सकता है कि हमारे नसीब में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ हो, और फिर क्या हो, हम गलत सिम चले जाएं और वो भी हमारे हाथ से निकल जाए। अरे मैं तो कहती हूँ साकिब कि आप जो है ना, बैंक से लोन ले लें दुकान के नाम पर, और जो पैसे आपके पास मौजूद हैं उससे कोई और कारोबार करें। अरे मर्द तो सिर्फ अच्छे लगते हैं बड़े बड़े बिजनेस करते हुए, वरना कहाँ। मर्दान की जाहिर करने के लिए कारोबार करना होता है, ये तो पहली बार सुना। बहरहाल, मर्द वही होता है जो औरतों की इज्जत करे और कोशिश करे कि उनकी इज्जत की हिफाजत भी करे, जैसे कि मैं इस वक्त कर रहा हूं। आप किसकी इज्जत की हिफाजत कर रहे हैं? आपकी। मेरी क्यों? मतलब क्या है आपका? मतलब सॉरी सारा, मैंने तुम्हारा बदलता हुआ रवैया देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने तुमसे बगैर पूछे तुम्हारा फोन देखा। उसमें तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त की तस्वीर थी। तब से ही मैं इन दोनों से मिलना चाह रहा था। बाहर से जाते हुए देखा तो अंदर आ गया, ताकि मैं इनकी हकीकत बता सकूं। कैसी हकीकत? क्या जानते हो तुम? चाहता तो नहीं था कि बताऊं, क्योंकि औरतों की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन लगता है कि आप दोनों को तो अपनी इज्जत राज ही नहीं। सारा, मेरा दोस्त ऐसा, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। ये तुम्हारी दोस्त उसकी दोस्त थी, और इसने उसको इतना परेशान किया, उससे इतने पैसे मांगे, ब्लैकमेल किया कि उसका कारोबार में इतना नुकसान हुआ कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। ये दोनों माँ बेटी और इनके साथ जो लड़का होता है, ये लोगों की जिंदगी में आग लगाता है। ये पूरा गिरोह है, और इसका शौहर ना वो दुबई में और ना ही कोई बड़ा कारोबार है, बल्कि उसने तो इसके रवैया देखते हुए इसको तलाक दे दी थी। और ये लड़की उस लड़के के साथ मिलकर लोगों को पागल बनाती है। बताओ चलो। अरे अरे, अभी कहाँ जा रहे हैं, पूरी बात तो सुनते जाएं। इनका एक बेटा भी है, अशर, वो इनके साहब का शौहर के साथ रहता है, और इनका पूरा घर
इसकी तनख्वाह से चलता है जो ये औरत कमाती है। और दुनिया को ये जाहिर करते हैं कि बहुत ही मॉडर्न। मुझे मॉडर्न होने पर कोई एतराज नहीं, एतराज इस बात से है कि मॉडर्न होने के बाद ये सोच। अच्छा, तो ये इन्हीं की सोबत का असर था। हालांकि मुझे इसकी बातों पर कोई हैरत नहीं हुई है। वो लोग हैं ही ऐसे। जब वो मेरे दोस्त को खुदकुशी करने पर मजबूर कर सके, जबकि वो तो एक मर्द है, तो फिर उनके लिए औरतों को बेवकूफ बनाना तो कोई मुश्किल नहीं। और फिर ये तो है भी इतनी भोली, इसको तो कोई भी पागल बना सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं उन दोनों की बातों में आके इतना सब कुछ करती चली गई। जो वो कहती चली गई मैं करती चली गई। मैंने अम्मी से भी बहुत बदतमीजी की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सायरा, बस अब और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। वो तो अच्छा हो गया ना कि हमें असलियत वक्त से पहले पता चल गई। और पैसों की फिक्र मत करो, जितने मांगोगी उतने दूंगा। बहुत पैसा है मेरे पास, लेकिन इज्जत का कमाया हो। बस एक बात याद रखना, जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता। अगर किसी को इज्जतदार होने का दिखावा करना पड़े तो उसकी हकीकत